हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज हम DPP 7 के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट f ऑफ x। अच्छा, एक फंक्शन दे रखा है जो कि पीस वाइज डिफाइंड है। पीस वाइज डिफाइंड है मतलब x नॉट इक्वल टू 2 पे एक वैल्यू दे रखा है और x इज इक्वल टू 2 पे एक अलग वैल्यू दे रखा है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक तो मॉड्यूलस आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अगर हम लोग और इलेबोरेट करके लिखने की कोशिश करेंगे तो लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, ये इनइक्वलिटी x नॉट इक्वल टू 2 को हम लोग और दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक x लेस देन 2, एक x ग्रेटर देन 2, है ना। तो x लेस देन 2 की कहानी पहले लिखते हैं। x लेस देन 2 पे हम लोग लिखेंगे इसको x माइनस 2, यहां तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब अगर नीचे ध्यान देंगे डिनोमिनेटर में यहां पे हमारा मॉड्यूलस फंक्शन आ रहा है और x लेस देन 2 पे मॉड्यूलस के अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 2 होगी। अब हमें यह पता है कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू को मॉड्यूलस से बाहर करते हैं तो सर वो हमेशा नेगेटिव या माइनस साइन लेकर बाहर आता है। तो यहां पे हम इसको विद माइनस साइन बाहर कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से बाकी का तो फंक्शन में कुछ चेंज आएगा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर x इज इक्वल टू 2 पे देख लेंगे। सर x इज इक्वल टू 2 पे तो फंक्शन ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है जो कि 3 अपॉन 5 है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब एक और देखेंगे x ग्रेटर देन 2 पे। x ग्रेटर देन 2 पे सर न्यूमरेटर में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, न्यूमरेटर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में सर हमें अगर ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर यहां पे हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सर x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी है और हमेशा कभी भी 2 से बड़ी या जो किसी भी बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो सर मॉड्यूलस का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 और बाकी फंक्शन एज इट इज रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए होंगे कि सर x इज इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि सर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, चाहे आप x लेस देन 2 की बात करो या x ग्रेटर देन 2 की बात। तो बच्चों थोड़ा सा रुको। क्यों? क्योंकि सर अगर ये नीचे में x माइनस 2 आ रहा है तो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर भी x माइनस 2 ही आ रहा है। तो सर यहां पे हम बहुत ही आराम से x माइनस 2 को काट सकते हैं। इसी तरह से x माइनस 2 और x माइनस 2 को काट सकते हैं। तो क्या हुआ? डिसकंटिन्यूटी तो खत्म, मतलब डिसकंटिन्यूटी हो गई है रिमूव। सर तो क्या ये एग्जांपल था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का? हाँ बिल्कुल, ये एक एग्जांपल था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का। सर लेकिन क्या जरूरी है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी तरीके से चेक करेंगे कि सर सिर्फ डिनोमिनेटर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो अब ये तो रिमूव हो गया, सर ये कंटिन्यूअस हो जाए? नहीं, हमने जो कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन पढ़ा है वो क्या है कि सर LHL बराबर होना चाहिए RHL के और वो भी बराबर होना चाहिए फंक्शन के वैल्यू एट दैट पॉइंट पे। मतलब अगर हम लोग को 2 पे वैल्यू देखना है तो सर 2 पे LHL देखेंगे, 2 पे RHL देखेंगे और फिर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे 2 पे। अगर ये तीनों बराबर हो गए तभी ये कंटिन्यूअस कहेंगे, है ना। तो चलो f ऑफ 2 प्लस देखते हैं, यानी RHL देखते हैं। तो RHL की बात अगर करेंगे हम लोग f ऑफ 2 प्लस, तो यहां से हमें मिलेगा इस वाले डेफिनेशन से ये मिलेगा 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1। 4 माइनस 1 का मतलब 3 और 4 प्लस 1 का मतलब 5। अगर हम लोग LHL की बात करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस इज इक्वल टू, अगेन सर 2 माइनस का मतलब यहां से आएगा वैल्यू, यहां से वैल्यू आएगी, है ना। और यहां से वैल्यू आएगी तो सर फंक्शन तो सेम है, ये दोनों और ये दोनों तो सेम है, बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। क्या? सर माइनस साइन आ रहा है ऊपर वाले में। हाँ, तो ये जो माइनस साइन आ रहा है इसके चलते इसकी वैल्यू आ जाएगी RHL की -3/5। तो सर RHL और LHL डिफरेंट हो गया, और अगर RHL और LHL ही डिफरेंट हो गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा। बहुत बढ़िया, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सर कंटिन्यूअस है, ये तो नहीं होगा।
सेकेंड ऑप्शन कह रहा है हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सर रिमूवेबल एक था लेकिन अब नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि सर ये एक्चुअल में डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो सर ये भी नहीं होगा। f of x हैज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कह रहा है? फंक्शन f of x, एक फंक्शन दे रखा है और इसमें मॉड्यूलस और ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया है इन्होंने। f of x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेयर x जो है एक रेंज दे रखा है 0 से 4, इज नॉट कंटिन्यूअस एट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है इससे, है ना। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए हम देखेंगे x जो है x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो x का हमें एक रेंज दे रखा है 0 से 4। अब हम यहां पे ध्यान ये देते हैं जनरली मॉड्यूलस के क्वेश्चंस में कि सर उसके जो फंक्शन है या जो फंक्शन दे रखा है वो किस पॉइंट पे डिफिनेशन अपना चेंज कर रहा है। तो हमें यहां पे क्लियरली ये पता है कि सर ये मॉड्यूलस फंक्शन है और ये अपना डिफिनेशन x इज इक्वल टू 1 पे चेंज करेगा, x इज इक्वल टू 1 पे, और ये जो फंक्शन है ये अपना डिफिनेशन x इज इक्वल टू 2 पे चेंज करेगा। तो हम लोग एक ऐसा रेंज बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि सर 1 और 2 पे क्या डिफिनेशन आ रहा है ना। तो चलो देखते हैं। अब इसको और इसको हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि x जो होगा वो हमारा 0 और 1 के बीच में एक बार ले लेते हैं। दूसरा ये करते हैं x जो है वो 1, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 2 ले लेते हैं। और तीसरा और लास्ट केस ले लेते हैं कि ये मेरा x जो है वो 2 से बड़ा हो जाए। 2 से बड़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, 2 से बड़ा और इसको 4 से छोटा। अब इन तीनों केस में हम देखते हैं कि फंक्शन की क्या कहानी हो रही है ना। तो x 0 से 1 जब वेरी करेगा तो 0 से 1 के बीच में ये जो पार्ट है ये नेगेटिव होगा, ये भी पार्ट नेगेटिव होगा। तो ये अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, नेगेटिव पार्ट माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। इसी तरह से माइनस एक्स माइनस 2 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कॉस एक्स, और ये हम लोग लिख लेते हैं f ऑफ x। यहां पे ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पे अगर हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, अगेन 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव, तो ये तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। हाँ सर x माइनस 1, लेकिन ये x माइनस 2 जो है वो तो नेगेटिव रहेगा, और अगर x माइनस 2 नेगेटिव रहेगा तो यहां पे ओपन होगा सर ये x माइनस 2, और cos x पे तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो प्लस cos x। तो ये बन जाएगा हमारा x और x तो कट जाएगा, 2 माइनस 1 1 प्लस cos x। तो सर 1 और 2 के बीच में फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो है 1 प्लस cos x, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं 2 से 4 के बीच में। 2 से 4 के बीच में दोनों ही पॉजिटिव होंगे। 2 से 4 के बीच में कोई भी नंबर डाल लो, दोनों ही के अंदर ही, दोनों ही मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। तो वो अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा अगेन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब हमें ये दिख रहा है कि सर पॉइंट 1 जो है, ये जो 1 है इस पे डिफिनेशन चेंज हो रहा है हमारा, इस 1 पे डिफिनेशन चेंज हो रहा है हमारा, और इस 2 पे डिफिनेशन चेंज हो रहा है। तो कंटिन्यूटी की बात जब हम करते हैं तो मैक्सिमम वही पॉइंट्स देखते हैं जहां पे डिफिनेशन चेंज हो रहा है। तो पॉइंट 1 और 2 पे जब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो डिफिनेशन देखने का मतलब बेसिकली ये है कि हम देखते हैं LHL और RHL। LHL और RHL देखने के लिए पहले हम लोग 1 पे LHL देखेंगे। 1 पे जब LHL देखेंगे तो LHL की वैल्यू यहां से आएगी। LHL की वैल्यू अगर यहां से आएगी तो ये आ जाएगा -2 प्लस 3 प्लस कॉस एक्स, और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस, और यहां पे भी तो 1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा हमारा कॉस ऑफ -1। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ -1,
कॉस ऑफ 1 माइनस। अब कॉस ऑफ 1 माइनस का मतलब कॉस 1 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 1। अब हम एफ ऑफ 1 प्लस यानी कि RHL चेक करते हैं। RHL चेक करेंगे तो RHL तो हमारा यहां से आएगा और ये आ जाएगा अगेन 1 प्लस कॉस 1। और एफ ऑफ 1 कहां से आएगा? एफ ऑफ 1 की डेफिनेशन देखो, यहां पे 1 इंक्लूडेड है ना, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी इसी वाले डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन से। तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा अगेन 1 प्लस कॉस 1। तो 1 पे तो सर कंटिन्यूअस है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हमसे पूछा है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब बाकी तो और सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होंगे ही, लेकिन 1 पे हमें ये पता है कि सर कॉन्टिन्यूअस हो गया। जो हमें लग रहा था कि नहीं हो सकता है, या जो पॉइंट जिस पे हम लोग चेक करते हैं कि होगा या नहीं, वो तो एक तो है। बाकी अब देखते हैं इस पॉइंट 2 पे कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो अगर हम लोग 2 की बात करेंगे तो 2 का LHL यहां से आएगा, तो F2 माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 माइनस 1 प्लस कॉस 2 माइनस, और कॉस 2 माइनस का सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2, है ना। एफ ऑफ 2 प्लस आएगा यहां से 2 का RHL इस साइड से आएगा, और ये यहां से आएगा तो 2 2 4 माइनस 3 1 प्लस अगेन कॉस 2 प्लस को तो कॉस 2 ही लिख सकते हैं। और लास्टली एफ ऑफ 2 यानी फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या आएगा? वो भी यहीं से आएगा, इस वाले डेफिनेशन से ही आएगा। तो इस वाले डेफिनेशन से हमें दिख रहा है कि 2 2 4 माइनस 3 अगेन वही वैल्यू आएगी कॉस 2। तो 2 के लिए भी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट 2 ये तीनों बराबर हैं। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, जहां पे हमें लग रहा था कि सर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, वहां पे भी ये कंटिन्यूअस है। तो इसीलिए ये फंक्शन जो है वो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। तो इसका अगर हम लोग कहेंगे कि सर किस किस पे नहीं कंटिन्यूअस है या कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, तो डिसकंटिन्यूटी के एक भी पॉइंट नहीं है, यानी 0 होगा आंसर इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दे रखा है इन्होंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/2 माइनस एक्स। ठीक है, जब x लेस देन 2, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू दे रखा है 1 और x ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू दे रखा है x माइनस 3/2। ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा है कि सर x इज इक्वल टू 2 पे क्या कहानी है। तीनों जगह पे देखो x इज इक्वल टू 2 पे, अच्छा लिमिट को भी ये x टेंडिंग टू 2 करा रहे हैं। तो चलो x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा? LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, यानी कि LHL f ऑफ 2 माइनस ये f ऑफ 2 प्लस ये और f ऑफ 2, ये तीनों अगर बराबर हो गए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलो f ऑफ 2 माइनस देखते हैं। f ऑफ 2 माइनस कहां से आएगा? जहां पे x लेस देन 2 होगा, तो इस वाले वैल्यू से हम देखते हैं, तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस 2। 5/2 माइनस 2 कितना होता है? तो 5/2 माइनस 2 हो जाएगा सर 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। इसी तरह से f ऑफ 2 प्लस कहां से आएगा? जहां पे x ग्रेटर देन 2 होगा, और x ग्रेटर देन 2 कहां पे है सर? तो ये वाले डेफिनेशन में, और इस वाले डेफिनेशन में अगर हम पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 3/2। तो अगेन सर 4 माइनस 3 यानी कि 1/2। सर LHL RHL तो बराबर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं सर फंक्शन की वैल्यू कितनी है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू सर आ गया 1। जा फंस गया मामला। अगर मामला फंस गया मतलब क्या कि सर LHL RHL तो बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो 2 पे आ रही है वो बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चलो, तो सर कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, यानी ये सही हो सकता है, इट्स डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं? हाँ, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि सर LHL और RHL बराबर है, लेकिन लिमिट की वैल्यू कितनी है? सर जितना LHL और RHL है, और LHL और RHL कितना है? तो LHL और RHL है हाफ। तो ये भी ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सवाल। f ऑफ x इज इक्वल टू
पीस वाइज फंक्शन 2/1 + x², जब x जो है वो इरेशनल है, और फिर वैल्यू दे रखा है b व्हेन x इज रैशनल, हैज एग्जैक्टली 2 पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हैं। तो वैल्यूज ऑफ b की क्या वैल्यूज है उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखो ये इरेशनल होगा, रैशनल होगा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये कह रहा है कि सर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस होने का सीधा सीधी बात है कि सर एफ ऑफ कहां पे, जो भी ये LHL होगा, जो भी हमारा LHL होगा और जो भी RHL होगा, वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो अब वो हर एक पॉइंट पे बराबर होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट पे बराबर होने के लिए हम क्या करते हैं कि सर जनरल x को लेकर चल लेते हैं। तो जनरल x को लेकर चलेंगे तो LHL हमारा है सर 2/1 + x² और RHL है हमारा b। बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो एक इक्वेशन आ रहा है सर क्वाड्रेटिक, जिसका इक्वेशन है bx² + 1 × b, यानी b - 2। ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर अब अगर इसके एग्जैक्टली 2 रूट्स होने हैं, अगर इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 2 रूट्स होने हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट यानी d वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब सर डिस्क्रिमिनेंट में b आता है, तो b तो यहाँ पे है नहीं, तो सर b² तो 0 हो गया, -4 × a है सर यहाँ पे b × c यानी कि b - 2। उम्मीद है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप सबको याद होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये डिस्क्रिमिनेंट आता कहां से, ये b और a और ये c आता कहां से, तो ये आता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, तो अब यहां पे ये वैल्यू, वापस आते हैं यहां पे, ये वैल्यू जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज b × b - 2 < 0। कैसे किए ये याद करो, वे भी कर्म में पढ़े थे हम लोग कि सर जब भी हम लोग नेगेटिव साइन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी के, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पे भी इनइक्वालिटी का साइन हमने चेंज कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b < 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए b बिलोंगिंग टू 0 क्लोज टू 2 क्लोज। बट एक पंगा है। पंगा क्या है कि सर b जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर 2 हमेशा पॉजिटिव है, 1 हमेशा पॉजिटिव है और x² हमेशा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव सर कभी 0 नहीं हो सकता है। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो इसका मतलब सर ये जो हमारा यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है वो इंक्लूड ना होके आंसर बन जाएगा हमारा 0,2। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बॉक्स का सवाल आ गया हमारे पास। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x² का बॉक्स माइनस बॉक्स x का स्क्वायर, वेयर जहां पे बॉक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ये क्या पूछ रहा है, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0,1, इज कंटिन्यूअस ओनली एट x इज इक्वल टू 0,1। ये पूछ रहा है कि सर 0,1 पे सिर्फ है करेक्ट या फिर नॉन ऑफ दीज, है ना। तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 0,1 पे अगर हम लोग इसको चेक कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो 0,1 पे चेक करने की कोशिश करते हैं। 0,1 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो सबसे पहले तो 0 की बात करते हैं। तो 0 का LHL चेक करते हैं। तो 0 का LHL 0 माइनस का स्क्वायर का बॉक्स माइनस 0 माइनस के बॉक्स का स्क्वायर। 0 माइनस का स्क्वायर, 0 माइनस का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा पीछे जाना है हमें, यानी 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर और इसका स्क्वायर करेंगे। 0 से थोड़ा सा छोटा का मतलब कोई भी नेगेटिव में बहुत छोटा नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में बहुत छोटा नंबर, पॉजिटिव में बहुत छोटा नंबर। ये देखो यहाँ पे 0 है, 0 से थोड़ा सा पीछे आना है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर, इस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये उड़ के यहां पे आ जाएगा। अब ये जो नंबर होगा वो 1 से तो छोटा ही होगा। अगर ये 1 से छोटा होगा यानी 0 के काफी करीब होगा, और 0 के काफी करीब होने के चलते इसका बॉक्स का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आ जाएगा
जीरो, है ना। चलो यहां पे उसी तरह से जीरो माइनस का बॉक्स, जीरो माइनस का बॉक्स मतलब क्या हो गया कि जीरो से ये जो नंबर यहां पे ये जो नंबर है इसका बॉक्स अगर हम लोग लेंगे तो इसका बॉक्स आने के लिए क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। बॉक्स का मतलब तो यही होता है ना कि सर कोई भी नंबर वो इंटीग्रल वैल्यू देता है और उससे जस्ट छोटा होना चाहिए, तो इस वाले नंबर से छोटा इंटीग्रल वैल्यू तो हमारा -1 पे आएगा ना, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, तो माइनस ऑफ -1, तो ये वैल्यू आ रहा है 1, जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस आ गया 1। अब हम लोग देखते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस, एफ ऑफ जीरो प्लस यानी कि यहां पे कोई नंबर है, इस नंबर की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन ये जीरो से जीरो के आसपास ही रहेगा और पॉजिटिव की साइड पे रहेगा, पॉजिटिव की साइड पे रहेगा तो ये जीरो ही निकलेगा, माइनस बॉक्स में जीरो प्लस का स्क्वायर यानी जीरो प्लस तो यहीं पे होगा और इसका जब हम लोग वापस आएंगे यानी जीरो प्लस यहां पे ये है जीरो प्लस इसका स्क्वायर लेना है तो ये बन जाएगा जीरो माइनस, अब जीरो प्लस का बॉक्स तो जीरो ही रहेगा ना क्योंकि ये यहाँ पे जीरो प्लस है, इसका बॉक्स तो जीरो रहेगा तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि LHL और RHL बराबर नहीं है, तो जीरो पे तो डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस तो जीरो पे है, तो डिसकंटिन्यूअस तो है। उसके बाद देखते हैं एफ ऑफ 1 पे हम लोग बात करते हैं। अगर एफ ऑफ 1 की बात करेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस ले लेते हैं तो एफ ऑफ 1 माइनस पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस पे अगर हम देखेंगे तो एफ ऑफ 1 माइनस पे ये हो जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर का बॉक्स माइनस 1 माइनस के बॉक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस का स्क्वायर का मतलब ये 1 है अगर, तो यहां पे कोई नंबर होगा और इसका स्क्वायर करेंगे 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो 1 से तो छोटा ही रहेगा, हाँ 1 से छोटा रहेगा और उसके बाद अगर उसका बॉक्स लेंगे तो वो जाके कहां गिरेगा, जीरो पे, तो इसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी जीरो माइनस 1 माइनस का बॉक्स, 1 माइनस यानी यही नंबर और इसका बॉक्स अगेन ये जीरो पे गिरेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब एफ ऑफ 1 प्लस देखते हैं। एफ ऑफ 1 प्लस अगर देखेंगे तो 1 प्लस यानी कोई वैल्यू जो यहां पे है, अब 1 प्लस का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 प्लस ही रहेगा और उसका अगर बॉक्स लेंगे 1 प्लस, यहां पे 1 प्लस है इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस ही होगा और इसका बॉक्स लेंगे तो 1 पे जाके गिरेगा तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद 1 प्लस का बॉक्स माइनस करेंगे, 1 प्लस का बॉक्स अगेन 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा जीरो। और अगर हम लोग बात करेंगे एफ ऑफ 1 की, क्योंकि एफ ऑफ 1 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर LHL और RHL दोनों यहां पे बराबर हो गया है, तो अब हम लोग वैल्यू चेक कर लेते हैं एफ ऑफ 1 का। अगर एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 1 स्क्वायर यानी 1 और माइनस 1 का स्क्वायर यानी देखो ये हो गया जीरो। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि सर ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट, ये भी गया। कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका ओनली करेक्ट ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दिस, है ना। बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दे रखा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स का जो वैल्यू है वो वैरी कर रहा है हमारा 0 से 2 पाई के बीच में। वेयर ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीरियर, ये तो दे रखा है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। अब हमें ये पता है कि ये जो बॉक्स होता है ये हम आप लोग सर ने आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी बॉक्स होता है तो बॉक्स किस किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो बॉक्स उन सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है जब भी ये जो हमारे अंदर का जो x है वो इंटीजर हो, ठीक है। जब भी x इंटीजर हो जाए यानी बॉक्स के अंदर की वैल्यू अगर इंटीग्रल वैल्यू हो गई तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका मतलब सर यहां पे जो फंक्शन हमारा cos x प्लस sin x है, जब जब इंटीजर हो जाएगा तब तब ये फंक्शन 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस फंक्शन को अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो इस तरह से लिख सकते हैं, √2 इंटू
साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि सर देखो किए क्या है, कुछ नहीं, यहां पे सीधा सीधी हमने किया है कि सर 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, √2/√2, और उसके बाद ये जो फंक्शन है ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कैसे इसको करना है। चलो बाकी अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमें ये पता है कि सर ये वैल्यू जब भी इंटीग्रल वैल्यू होगा तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये इंटीग्रल कब कब हो सकता है, साइन का इंटीग्रल वैल्यू कब आएगा, साइन जो है वो ऐसी कौन सी वैल्यूज देगा जब ये अंदर में इंटीग्रल आएगा। तो एक तो वैल्यू हमें पता है कि सर अगर साइन ने वैल्यू दे दी 0 तो उस केस में ये बन जाएगा 0, और जब ये 0 बन जाएगा तो बॉक्स के अंदर आ गया इंटीग्रल वैल्यू, 0 इंटीजर है ना। हाँ, तो जब ये अंदर में आ जाएगा इंटीग्रल वैल्यू तो उस केस में आ जाए, जब अंदर में आ जाएगा 0, साइन की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उस केस में इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा। दूसरा केस है कि सर ये अगर यहां पे √2 है तो साइन अगर हमें प्लस माइनस 1/√2 दे दे, अगर साइन हमें प्लस माइनस 1/√2 दे दे तो उस केस में भी इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कब कब ये दोनों वैल्यूज आ सकते हैं। तो एक तो 0 आने के लिए ये वैल्यू, 0 आने के लिए ये वैल्यू या तो 0 हो, या तो पाई हो, या तो 2 पाई हो। 0 अगर हम लोग 0 इसको लेंगे तो x इज माइनस पाई बाय 4 होगा, लेकिन हमारा रेंज जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है तो 0 तो नहीं ले सकते। अगर इसको पाई लेंगे तो x इज आ जाएगा 3 पाई बाय 4। सर x इज अगर 3 पाई बाय 4 आएगा इसका मतलब ये वैल्यू तो सर सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर 0 से 2 पाई के बीच में तो वैल्यू तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो बहुत बढ़िया, ये वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। दूसरा हम लोग ले सकते हैं क्या कि सर x इज अगर 2 पाई ले लें, x इज अगर 2 पाई ले लेंगे तो यहां पे हमारा आ जाएगा इसका वैल्यू, मतलब ये वैल्यू अगर हम लोग 2 पाई ले लें तो x की वैल्यू सर आ जाएगी 2 पाई माइनस पाई बाय 4 यानी कि 7 पाई बाय 4। तो सर क्या ये वैल्यू हमारा 0 से 2 पाई के बीच में? हाँ बिल्कुल, 0 और 2 पाई के बीच में, तो सर ये वैल्यू भी ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लस माइनस 1/√2 की। प्लस माइनस 1/√2 होने के लिए ये वैल्यू हमारा या तो पाई बाय 4 होना चाहिए, ये वैल्यू या तो पाई बाय 4 होना चाहिए, या तो 3 पाई बाय 4 होना चाहिए, या तो 5 पाई बाय 4 होना चाहिए, या तो 7 पाई बाय 4 होना चाहिए। ठीक है, ये अगर पाई बाय 4 होगा तो उस केस में x इज 0 हो जाएगा, और x इज 0 तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सर इंक्लूडेड नहीं था, तो इसका मतलब पाई बाय 4 तो नहीं ले सकते हम लोग, तो पाई बाय 4 नहीं ले सकते हैं। अगर हम लोग 3 पाई बाय 4 लेंगे, अगर इसकी वैल्यू 3 पाई बाय 4 लेंगे तो x इज आ जाएगा पाई बाय 2, और ये जो पाई बाय 2 है ये 0 से 2 पाई के बीच में है, तो 0 से 2 पाई के बीच में होने के चलते हम लोग इसको ले लेते हैं यहाँ पे। उसी तरह से 5 पाई बाय 4 की अगर बात करें तो 5 पाई बाय 4 अगर लेंगे तो सर 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 यानी कि x इज पाई, अगेन 0 से 2 पाई के बीच में, तो 5 पाई बाय 4 भी ले लेंगे। 7 पाई बाय 4 की अगर बात करेंगे तो 7 पाई बाय 4 माइनस पाई, ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2, ये भी 0 और 2 पाई के बीच में, तो सर 7 पाई बाय 4 भी ले लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हम लोग काउंट करेंगे तो आ रहे हैं 5, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच इज डिसकंटिन्यूअस। अगेन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो हमें ये पता है कि सर मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग वही पीस वाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसका वो सारे पॉइंट्स निकाल लेते हैं जहां पे ये डेफिनेशन चेंज कर सकता है। उसके लिए थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं इसको, x इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है, रेंज दे रखा है x की, x जो वेरी कर रहा है वो -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। तो x अगर -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है तो हम लोग इसका रेंज बनाते हैं कुछ इस तरह से, x जो है वो हमारा ग्रेटर देन -1 हो जाए, और यहां से हमारा किस किस पॉइंट पे चेंज हो सकता है, 0,1, तो 0, तो x लेस देन 0 ले लेते हैं एक केस। दूसरा केस हो जाएगा x जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए एंड लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है। बहुत बढ़िया। x जब -1 और 0 के बीच में होगा, x जब -1 और 0 के बीच में होगा तो ये वैल्यू जो होगी हमारी, ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, होगी कि नहीं?
अगर हम लोग -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे -0.5 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो नेगेटिव हो गया, और -0.5 अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये 1.5 हो गया। तो ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव आ रही, और नेगेटिव में थोड़ी ही देर पहले बताया था कि सर नेगेटिव वैल्यू जब भी मॉड्यूलस में आ जाए तो वो ओपन होता है विद अ नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब यहां पे हमारा f ऑफ x हो जाएगा x प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स। ये फंक्शन -x² प्लस 2x बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहां पे अब हम लोग चेक करेंगे, तो यहां पे क्या है कि 0 से 1 के बीच में जब x रहेगा तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू, ये ओवरऑल मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो मॉड्यूलस जो है एज इट इज ओपन हो जाएगा। और एज इट इज ओपन होने का मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू x, यहां पे तो माइनस आएगा, x माइनस, और ये एज इट इज ओपन होगा तो x इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको जब थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो ये x कट जाएगा, यहां पे बच जाएगा x²। तो f ऑफ x इज इक्वल टू राइट साइड में 0 से 1 के बीच में f ऑफ x का जो डेफिनेशन आ रहा है वो है x², और लेफ्ट साइड में यानी कि -1 से 0 के बीच में f ऑफ x का डेफिनेशन आ रहा है -x² प्लस 2x। बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए हमें पता है कि सर जिस पॉइंट पे ये डेफिनेशन चेंज हो रहा होगा उस पे अगर हम चेक कर लें तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पता चल जाता है। तो इसका मतलब अगर हम f ऑफ 0 माइनस देख लें और f ऑफ 0 प्लस देख लें और साथ में f ऑफ 0 भी देख लें, और ये तीनों अगर बराबर हो गए तो सर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी f ऑफ 0 माइनस देख लेते हैं। f ऑफ 0 माइनस इससे आएगा, और 0 माइनस पे ये तो वैल्यू आ रही है 0। बहुत बढ़िया सर जी। f ऑफ 0 प्लस पे देखते हैं, वैल्यू आ रही है सर जी 0। बहुत बढ़िया सर जी। LHL RHL हो गए बराबर। अब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं एट 0। एट 0 वैल्यू आ रही होगी यहां से, और ये भी हो गई 0। सर तो तीनों हो गए 0। अब अगर तीनों ही 0 हो गए, इसका मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे हो सकता था ये डिसकंटिन्यूअस, उस पॉइंट पे भी हमने दिखा दिया कि सर कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस है। तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे? नन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल। क्या कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड फॉर एक्स जो है 1 से 3 के बीच में डिफाइंड है। एक्स का जो हमारा डोमेन है वो 1 से 3 है। इफ एफ एक्स टेक्स रैशनल वैल्यूज फॉर ऑल एक्स, अच्छा हर एक x के लिए ये रैशनल वैल्यूज लेता है। f ऑफ x जो है वो सिर्फ और सिर्फ रैशनल वैल्यूज लेता है। ठीक है, एंड f ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है आपको, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1.5, f ऑफ 1.5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन सवाल। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात कि ये कह रहा है कि सर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। x1 यहां पे 1 है, 1 से 3 के बीच में ये कंटिन्यूअस ग्राफ है ना, और f ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, यहां पे जो 2 है इसकी वैल्यू दे रखी है 10। बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ, जैसे ही हम, ये क्लास 8 का कंसेप्ट है, क्लास 8 में हम पढ़ चुके हैं कि सर किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स कितने मिल सकते हैं हमें। अगर हम इरैशनल नंबर ढूंढने जाएंगे तो कितने इरैशनल नंबर मिल जाएंगे? सर इनफाइनाइट। पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर हम यहां से थोड़ा सा भी राइट या लेफ्ट आगे बढ़े तो हमें कुछ ना कुछ इरैशनल नंबर मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन सर दिक्कत आ जाएगी। क्या सर? दिक्कत ये है कि हमें ये कह रखा है इन्होंने कि ये फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ रैशनल वैल्यूज लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर हम आगे पीछे कहीं नहीं जा सकते। अगर आगे पीछे नहीं जा सकते, इसका मतलब ये हो गया कि सर ये फंक्शन बन गया कांस्टेंट फंक्शन। बहुत बढ़िया। तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया, इसका मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं कि सर आप कुछ भी डाल दो 1 से 3 के बीच में, ये हमेशा वैल्यू हमें 10 ही देगा। इसका मतलब अगर हम f ऑफ 1.5 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 10 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सर लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, एक फंक्शन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन 1/x, ठीक है। x जो है यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, यानी x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बहुत बढ़िया। देन fx कैन बी कंटिन्यूअस, fx पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे अगर ये कंटिन्यूअस है तो कब होगा, मतलब कौन किस केस में होगा, है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। अब हमें एक बात तो पता है कि अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है सर तो LHL देखना होगा, RHL देखना होगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट देखना होगा, है ना। तो हम पहले बात करते हैं LHL की, यानी f ऑफ 0 माइनस। f ऑफ 0 माइनस का मतलब कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 1/0 माइनस। 1/0 माइनस का मतलब हो जाएगा साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी, ठीक है। चलो f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन ऑफ 1/0 प्लस इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन ऑफ इंफिनिटी, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या आपको लगता है साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी और साइन ऑफ इंफिनिटी कभी बराबर हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर साइन की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है हमेशा, ये तो हम ट्रिगो में पढ़ चुके हैं। हाँ सर, -1 से 1 के बीच में तो लाई करेगा, लेकिन जरा ये सोचो कि सर माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में कितने सारे पॉइंट्स होंगे, और उन सारे पॉइंट्स में जरूरी तो नहीं कि हमें वही दो पॉइंट्स मिल जाएं जहां पे ये साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी और साइन ऑफ इंफिनिटी बराबर हो। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि ढेर सारे रैंडम पॉइंट्स होंगे और ढेर सारी रैंडम वैल्यूज आएंगी जो -1 और -1 के बीच में वेरी करेंगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा है। अगर हमें कोई फाइनाइट वैल्यू या डिस्क्रीट वैल्यू नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। अगर ये हर एक एक्स के लिए डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट सवाल देखते हैं जल्दी फटाफट। क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है सर f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन 2x, x जो है वो π/2 के बराबर नहीं है। इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, देन f, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है कि अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है π/2 पे, इसका मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि सर π/2 पे अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका LHL बराबर होना चाहिए इसके RHL के, और ये बराबर होना चाहिए सर इस फंक्शन के वैल्यू का π/2 पे। इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा π/2 पे वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं फटाफट। सर तो अगर f ऑफ π/2 माइनस की बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, और फंक्शन जो है हमारा दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन 2x। अब ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है। सिंपल लिमिट का क्वेश्चन होने का मतलब क्या है कि सर अगर आप π/2 पुट करोगे तो ये आ रहा है 0 और नीचे आ रहा है 0, यानी फॉर्म जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है सर 0/0 का। अगर 0/0 का फॉर्म आ रहा है सर तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे लॉपिटल रूल। बहुत बढ़िया। और लॉपिटल रूल क्या कहता है कि सर अगर 0/0 या इंफिनिटी का फॉर्म कभी आ जाए तो आप आंख बंद करके लगा दो लॉपिटल रूल, जो ये कहता है कि सर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सर लेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 माइनस, ऊपर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सर ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स और नीचे में बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x। बहुत बढ़िया। और अब अगर हम लोग इसमें π/2 पुट करेंगे तो ऊपर में देखेंगे सर ये π/2 पुट करने पे आ रहा है 0 और नीचे में 2 इंटू कॉस पाई बन जा रहा है, और कॉस पाई का मतलब -1। अगर ये -1 बन रहा है तो नीचे ऊपर में आ रहा है सर -0/-2, यानी आंसर आ रहा है सर 0। और ऑब्वियस बात है अगर आप यहाँ पे π/2 प्लस भी लेकर चलोगे तो सेम कहानी होगी। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन हमें नहीं दिख रहा है जो इसके डिफिनेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव पे चेंज कर रहा होगा, तो यही हमारा RHL भी हो जाएगा। अब अगर LHL और RHL बराबर है तभी ये कंटिन्यूअस है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ π/2 के। तो सर f ऑफ π/2 कितना होना चाहिए बताओ जल्दी, 0, है ना। तो 10th का ऑप्शन नंबर होगा बी। चलो बहुत बढ़िया, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।